स्वागत है एक बार फिर से आप सभी व्यूअर्स का। अभी तक हम लोगों ने स्टार पैटर्न का टाइप 1 देखा जो कि बहुत ही सिंपल था। टाइप 2 देखा, ठीक है, जिसमें हमें लगातार स्टार को बढ़ाते जाना था हर रो में, ठीक है। टाइप 3 देखा जिसमें स्टार हमेशा कम होते जा रहे थे, ठीक है, हर बार एक का डिक्रीमेंट हो रहा था। और फिर हमने एक थोड़ा सा टिपिकल स्टार का पैटर्न देखा जिसमें हमें स्पेस को भी कंसीडर करना था, ठीक है। लेकिन फ़र्क बस इतना था कि पहले स्पेस यहाँ पर घट रही थी और नंबर ऑफ़ स्टार्स हर रो में बढ़ रहे थे। लेकिन आज का जो टाइप 5 का पैटर्न है, ठीक है, उसमें उल्टा हो रहा है, जस्ट टाइप 4 का रिवर्स हो रहा है। यानी कि यहाँ पर स्पेसेस बढ़ रही हैं, स्टार्स कम हो रहे हैं। जबकि प्रीवियस वीडियो में आपने जब देखा था तब क्या हो रहा था, नंबर ऑफ़ स्पेसेस घट रही थी, स्टार लगातार बढ़ रहे थे, ठीक है, 1 बाई 1 बढ़ रहे थे स्टार और स्पेस 1 बाई 1 डिक्रीज़ हो रही थी, ठीक है। बस इतना फ़र्क है। आज हम लोग इस पैटर्न के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, तो चलिए देखते हैं इसका प्रोग्राम कैसे बनता है। हेडर फाइल इंक्लूड करा लेते हैं। मेन फंक्शन लिख लेते हैं, है ना, इनके बगैर तो काम ही नहीं चलना है। फिर यहाँ पर भी हमें स्पेस को ध्यान रखना है, तो यहाँ पर भी हमें 3 वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़ने वाली है, ठीक है। क्लियर स्क्रीन लगा देते हैं ताकि प्रीवियस आउटपुट क्लियर हो जाए। अब यहाँ से प्रोसेस स्टार्ट होती है हमारी। फिर यहाँ पर हम सीधे ही चलेंगे, i इज इक्वल्स टू 1, i इज़ लेस और इक्वल्स टू 5, क्योंकि हमें 5 रो प्रिंट करानी है, और i प्लस प्लस कर लेते हैं, ठीक है। बस यहाँ पर इनको हम इंटरचेंज कर देंगे, यानी कि हम जो इनर लूप बनाएंगे उसमें हम लोग क्या करेंगे, जो स्पेस वाला था उसको स्टार वाला बना देंगे और जो स्टार वाला था उसको स्पेस वाला बना देंगे, लेकिन रहेगा ऑर्डर सेम, ठीक है। यानी कि पहले स्पेस वाला लिखा जाएगा, देन स्टार वाला लिखा जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं कि j की वैल्यू हमने कर दी यहाँ पर कितनी, 1, ठीक है, और j को कर दिया लेस देन i, ठीक है। तो देखिए पहली बार ये कंडीशन ट्रू ही नहीं होगी, क्योंकि j i की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 1 से, और j की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 1 से। 1 लेस देन 1 होगा, नहीं होगा, और पहली रो में तो हमें स्पेस देनी ही नहीं है। j प्लस प्लस कर लीजिए, ठीक है। फिर यहाँ पर हम लोग इसको लिख देते हैं स्पेस के लिए, ठीक है। तो ये हमने स्पेस के लिए दे दिया। अब जब कंडीशन ही ट्रू होगी तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, जब स्टेटमेंट ही एग्जीक्यूट नहीं होगा तो स्पेस आएगी ही नहीं, ठीक है। फिर ये हमारा स्टेटमेंट जो चलेगा, लूप चलेगा, वो हमारा चलेगा किसके लिए, स्टार प्रिंट करने के लिए। तो k की वैल्यू हमने कहाँ से कर दी, 5 से। k इज़ ग्रेटर आर इक्वल्स टू i कर दिया, ठीक है, k माइनस माइनस कर दिया, ठीक है। तो यानी कि पहली रो में 5 के 5 स्टार प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है। फिर दूसरी रो में 4, तीसरी रो में लगातार घटते चले जाएंगे, है ना। प्रिंट एफ, और सिंपल सा हमने काम क्या किया, स्टार प्रिंट करा लिया। फिर हमें नई लाइन पे भी तो लाना है। जब ये दोनों इनर लूप लें तो उसके बाद हमें उसको फोर्स करना है नई लाइन पर लाने के लिए, ठीक है। और ये प्रिंट एफ किसके लिए काम करेगा, आउटर लूप के लिए, है ना। और ये हमारा हो गया गेट ch फंक्शन। ये हमारा बंद हो गया, ठीक है। देखिए कोई भी ये गलती नहीं करेगा कि अगर मान लीजिए आपने ब्रेसेस यहाँ पर लगा दिए, ठीक है, तो फिर ये तो k के लूप में आ गया, ठीक है। तो ये गलती मत करिएगा। अब हम आपको आउटपुट दिखा देते हैं, फिर स्टेप बाय स्टेप आपको क्लियर कर देंगे। देखिए ये आपका रिवर्स ऑर्डर में बन गया। पहली रो में 5 स्टार, दूसरी रो में 4 स्टार, तीसरी रो में 3 स्टार, चौथी रो में 2 स्टार और फिफ्थ रो में 1 स्टार, लेकिन उल्टा ट्रायंगल बन गया, है ना। जबकि प्रीवियस जो आउटपुट देखा था आपने उसमें जस्ट उल्टा हो रहा था, पहले रो में 1 स्टार हो रहा था लेकिन 4 स्पेस के साथ हो रहा था, ठीक है। तो इस तरीके से आपका पैटर्न बनता है। अब देखिए यहाँ पर कैसे हो रहा है वर्किंग, वो भी हम आपको समझा देते हैं।
देखिए हमने आउटर लूप को तो एज इट इज़ ही रखा है सारे प्रोग्राम में, ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो, क्योंकि हमें पता है कि 5 रो तक हमें चलानी है तो 5 रो तक हम चला रहे हैं, 4 रो चलानी होती है तो 4 रो तक चलाते हैं। ठीक है, बाकी में हम जो चेंजेस कर रहे हैं वो हम आपको बताते जा रहे हैं बस। ठीक है, तो देखिए F7 चला लेते हैं। मेन से स्टार्ट हो गया, क्लियर स्क्रीन भी हो गई होगी, नहीं जहाँ देख लीजिए, है ना, क्लियर स्क्रीन भी हो गया। फिर आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट हुई, 1 5 से छोटा है, ठीक है, कंडीशन ट्रू हो गई, इनर लूप में आ गया, j इक्वल्स टू 1 हो गया, कंडीशन इसको फॉल्स मिलेगी, कोई स्पेस नहीं देगा। ठीक है, फिर k की वैल्यू 5 से चलेगी, 5 और i की वैल्यू कितनी है इस समय 1, तो यानी कि 5 के लिए भी सब ट्रू होगी। ठीक है, फिर डिक्रीमेंट हो गई, 4 के लिए भी ट्रू होगी, 3 के लिए भी ट्रू होगी, 2 के लिए भी ट्रू होगी, 1 के लिए भी ट्रू होगी, लेकिन जैसे ही 1 से कम होगी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। फिर ये फोर्स कर देगा नई लाइन पे, है ना, देख लीजिए अभी पहली रो में ही ब्लिंक कर रहा है, जैसे ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा वैसे ही देखिए नई रो में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आई में इंक्रीमेंट हो जाएगा, आई की वैल्यू हो जाएगी 2, 2 भी 5 से छोटा है, फिर जे की वैल्यू 1 हो गई, 1 क्या 2 से छोटा है, हाँ हाँ छोटा है। ठीक है, इसलिए स्पेस पे आ गया, तो एक स्पेस दे दी। ठीक है, देखिए एक स्पेस आ गई, है ना, सेकंड स्टार के नीचे आ गया। ठीक है, फिर जे में इंक्रीमेंट हुआ, लेकिन क्या 2 से छोटा होगा, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, तो ये बाहर आ गया एक स्पेस देके। अब के की वैल्यू 5 है, लेकिन आई की वैल्यू तो 2 हो चुकी है ना, तो 5 अभी तो ग्रेटर देन 2 है। ठीक है, तो कंडीशन ट्रू मिली, एक स्टार प्रिंट करेगा। के में डिक्रीमेंट हो गया, अब हो गई के की वैल्यू 4, 4 के लिए भी कंडीशन ट्रू होगी तो स्टार प्रिंट कर देगा, 3 के लिए भी कंडीशन ट्रू होगी तो स्टार प्रिंट कर देगा, 2 के लिए कंडीशन ट्रू होगी तब भी प्रिंट कर देगा, लेकिन जैसे ही 1 होगी तो कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी। तो इस बार इसने 4 स्टार प्रिंट करे। ठीक है, 4 स्टार प्रिंट कर रहे हैं, लेकिन अभी भी कर्सर सेकंड रो में ब्लिंक कर रहा है, तो हमें नई लाइन पे लाना है, तो इसलिए हमने ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करा दिया। तो देखिए ये हमारा फिर से नई लाइन पे आ गया। ठीक है, अब देखिए अब आई की वैल्यू कितनी हो गई 3 अभी भी 5 से छोटा है, फिर जे की वैल्यू 1 है। ठीक है, 1 से स्टार्ट हुई, आई की वैल्यू 3 है, तो 1 तो 3 से छोटा है। ठीक है, तो स्पेस देगा, एक स्पेस दी। ठीक है, देखो एक स्पेस आ गई। ठीक है, फिर जे में इंक्रीमेंट हुआ, जे की वैल्यू 2 हो गई, लेकिन आई की वैल्यू कितनी है 3, 2 क्या 3 से छोटा है, तो एक और स्पेस मिल गई। तो देखिए दूसरे स्टार के नीचे आ गया। ठीक है, थर्ड स्टार के नीचे आ गया। फिर जे में इंक्रीमेंट हुआ, तो जे की वैल्यू 3 हो गई, क्या 3 से छोटा हो सकता है, नहीं हो सकता, इसलिए बाहर आ गया। ठीक है, फिर के की वैल्यू 5 से स्टार्ट हुई, 5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 है, हाँ है, इसलिए एक स्टार। फिर 4 हो गई, 4 ग्रेटर इक्वल्स टू 3 है, हाँ है, दूसरा स्टार। फिर 3 ग्रेटर इक्वल्स टू 3 है, ग्रेटर तो नहीं है लेकिन 3 के बराबर तो है, इसलिए फिर स्टार प्रिंट कर देगा। लेकिन जैसे ये 3 से छोटा होगा कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो ये 3 स्टार प्रिंट करके बाहर आ जाएगा, है ना। फिर ये फोर्स कर देगा नई लाइन पे, तो देखिए कर्सर फिर से नई लाइन पर आ गया। ठीक है, फिर अब आई की वैल्यू अब कितनी हो जाएगी 4 लेसर इक्वल्स टू 5 है, हाँ है, जे की वैल्यू 1 है से स्टार्ट हो गई। ठीक है, फिर 1 लेस देन 4 है, हाँ है, एक स्पेस। फिर इंक्रीमेंट हुआ 2 लेस देन 4 है, हाँ है, दूसरी स्पेस। 3 लेस देन 4 है, हाँ है, 4 लेस देन 4 है, नहीं है। ठीक है, तो देखिए इसने 3 स्पेस दे दी, है ना। अच्छा, फिर के की वैल्यू 5 हो गई। ठीक है, के ग्रेटर इक्वल्स टू 4 हो गया, है ना, तो कंडीशन ट्रू मिल गई। फिर डिक्रीमेंट हुआ, 4 इज ग्रेटर इक्वल्स टू 4, हाँ, 2 स्टार प्रिंट करें, लेकिन जैसे ही 4 से कम हुई वैसे ही कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई। ठीक है, तो ये हमारा फिर नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। फिर आई में इंक्रीमेंट हुआ, अब आई की वैल्यू फाइनल कितनी हो गई 5। ठीक है, जे की वैल्यू 1 से स्टार्ट हुई, तो 1 के लिए भी कंडीशन ट्रू है। ठीक है, 1 लेस देन 5 है, एक स्पेस। इंक्रीमेंट हुआ 2 हो गई, 2 भी लेस देन 5 है, सेकंड स्पेस। 3 भी लेस देन 5 है, थर्ड स्पेस। 4 भी लेस देन 5 है, 4 स्पेस। तो इसने 4 की स्पेस दी और जैसे ही 5 हुआ, ठीक है, कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई। ठीक है, 4 स्पेस दिए, 5 में तो कंडीशन फॉल्स हो गई।
ठीक है। अब के की वैल्यू हो गई 5 और आई की वैल्यू कितनी है 5, तो एक ही स्टार तो रह गया, एक ही स्टार प्रिंट करेगा। जैसे ही के की वैल्यू 4 हुई कंडीशन फॉल्स हो गई, ये नई लाइन पे फोर्स कर देगा, ठीक है। अब तो आई की वैल्यू ही 6 हो गई है, ठीक है, तो कंडीशन यहीं पे फॉल्स हो जाएगी, तो इनर लूप में जाएगा ही नहीं। गेट cs फंक्शन आपको उसी समय आउटपुट दिखा देगा। इस तरीके से आपका पैटर्न तैयार हो जाता है। आई थिंक ये भी पैटर्न आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, और हाँ बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।